बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। हाइड्रोजन एटम के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए जब क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया गया और इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव फंक्शन कंसीडर करते हुए उसके लिए एक कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन डिफाइन किया गया और उसके ऊपर मैथमेटिकल फार्मूलेशंस के ज़रिए डिफरेंट मैथमेटिकल फार्मूलेशंस अप्लाई करके उसके जो सोल्यूशन सेट ऑब्टेन किए गए, उन सोल्यूशन सेट को क्वांटम नंबर्स कहा जाता है। और वो जो सोल्यूशन सेट थे, वो जो क्वांटम नंबर्स कहलाए, उन क्वांटम नंबर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो कि एटम का एक इम्पोर्टेंट पार्टिकल है, इंटीग्रल पार्टिकल है, उस पार्टिकल की तमाम इंफॉर्मेशंस यानी एनर्जी, उसका रेडियल डिस्टेंस, उसका मोमेंटम, तमाम इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर हैं। लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर दीज क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, इंटीग्रल क्वांटम नंबर्स एंड नॉन इंटीग्रल क्वांटम नंबर्स। जो इंटीग्रल क्वांटम नंबर्स हैं वो हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो नॉन इंटीग्रल क्वांटम नंबर्स हैं वो है स्पिन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी टू स्पिन होती हैं, पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ। या तो स्पिन अप, या तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप होगी या फिर इलेक्ट्रॉन की स्पिन डाउन होगी। तो हमारा आज मेन फोकस रहेगा जो इंटीग्रल क्वांटम नंबर्स हैं इन पे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने रेडियल डिस्टेंस पे है, और इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स है, सेकंड ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स है, ये इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बताता है, और इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बताता है, यानी उसकी ओरिएंटेशन बताता है। तो इसको हम एम एम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन की डायरेक्शन बताता है कि स्पिन अप या स्पिन डाउन। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 1 है तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला n-1 यानी 0 होना चाहिए। और अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो उसमें ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2-1 यानी 1 होनी चाहिए। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो n-1 यानी 3-1 2 होनी चाहिए। इसी तरह जब क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 होगी तो n-1 ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होनी चाहिए। सेम लाइक जब ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हमारा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 0 होगा तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 होगा। अगर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 1 होगा तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 होगा। अगर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 2 होगा तो 5 होगा। अगर ये 3 होगा तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 7 होगा। तो ये 0 1 2 3, ये 0 3 5 7, ये क्या हैं? ये कोड हैं, ये डिफरेंट कोड हैं जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, पोजीशन और मोमेंटम यानी तमाम इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करते हैं। आज हम इनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि 0 1 2 3 का क्या मतलब है, 0 3 5 7 का क्या मतलब है, और ये ऑर्बिटल और ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स में डिफरेंस क्या है। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, n-1 0। तो 0 का मतलब है कि जो 0 है वो तो एक इंटीग्रल नंबर है। तो 0 जो है वो ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में रिवॉल्व करेगा वो स्फेरिकल शेप होगी। यानी 0 की जब हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं तो वो हमें स्फेरिकल शेप बताता है। और जब हम 1 की इंटरप्रिटेशन करते हैं, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू की सेकंड क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी, तो 1 जो है वो ये बताता है कि जो शेप होगी ऑर्बिटल की वो डम्बेल होगी, यानी उसको हम फिर p से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह जब क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होगी, और 2 रिप्रेजेंट करेगा सॉसेज शेप को, और d से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और
जब क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होगा उसमें हमारे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होगी, और वो एक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स शेप है जो कि ड्रॉ करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसको हम सिंबल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0 मीन एस यानी स्फेरिकल शेप, 1 मीन पी यानी डम्बल शेप, और 2 मीन डी यानी सॉसेज शेप, और 3 मीन एफ यानी कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स जो कि ड्रॉ नहीं की जा सकती। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी यानी के शेल होगा, फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा, उसमें ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी यानी हम सब शेल एस में होंगे। इसी तरह जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा यानी सेकेंड एनर्जी लेवल में होंगे, तो क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है वो क्या होंगे, n माइनस वन, 2 माइनस वन, 1। 1 मीन 0 एंड 1 यानी 0 भी होगा और 1 भी होगा। तो 0 का क्या मतलब होगा फिजिकल, हमने इसकी मीनिंग क्या देखी, 0 मीन एस ऑर्बिटल और 1 मीन पी ऑर्बिटल, यानी मेन सेकेंड एनर्जी लेवल के अंदर एस सब शेल भी होगा और पी सब शेल भी होगा। इसी तरह थर्ड एनर्जी लेवल के अंदर जिसको हम एम शेल कहते हैं, उसमें क्या होगा, एन 3 माइनस 1 2, तो 2 मीन्स 0 1 एंड 2। तो 0 मीन एस सब शेल, 1 मीन पी सब शेल, 2 मीन डी सब शेल। तो थर्ड एनर्जी लेवल के अंदर एस ऑर्बिटल भी होगा, एस सब शेल भी होगा, पी सब शेल भी होगा और डी सब शेल भी होगा, और 0 1 2 जो है वो ये हमारे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं, यानी सेकंड क्वांटम नंबर। इसी तरह जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होगा तो उसमें ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू तो 3 होगी, लेकिन 3 का मतलब होता है 0 1 2 एंड 3। तो 0 मीन एस, 1 मीन पी, 2 मीन डी एंड 3 मीन एफ। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब 1 होगा तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी, और 0 का मतलब होता है एस ऑर्बिटल। 0 मीन एस ऑर्बिटल, जो शेप ऑफ द ऑर्बिटल होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो ऑर्बिटल होगी, वो स्फेरिकल होगी, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब 2 होगा तो 2 जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो होगी 2 माइनस 1 1। तो 1 मीन 0 एंड 1। तो 0 का तो मतलब है कि स्फेरिकल, स्फेरिकल यानी एस ऑर्बिटल, लेकिन 1 मीन प्लस माइनस 1 यानी +1 0 और -1। तो जो 1 है वो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यानी पी ऑर्बिटल है, लेकिन पी के अंदर जो फिर +-1 है वो इसके डिजनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, यानी पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिन इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करेगा तो वो किस ओरिएंटेशन से करेगा, अलोंग पी एक्स, यानी पी एक्स ये जो डम्बल शेप है, इस इलेक्ट्रॉन के जो रेवोल्यूशन ओरिएंटेशन होगी वो ये होगी। जो अब जो सेकंड वन वाला है उसके लिए क्या होगी बेटा, अलोंग वाई एक्सिस इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा डम्बल शेप में। इसी तरह थर्ड वन क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, अलोंग जेड एक्सिस होगी। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होगी तो इसका मतलब है कि हमारा जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है वो होगा 3 - 1 2। तो 2 मीन्स 0 +-1 एंड +-2। 0 तो एस ऑर्बिटल है और +-1 पी एक्स, पी वाई और पी जेड है। इसी तरह जो +-2 है उसके जो डिजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे वो होंगे +2 +1 0 -2 और -1 एंड -2, यानी +-2 का मतलब है +2 से -2। तो ये 5 डिजनरेट ऑर्बिटल्स बनेंगे, क्योंकि ये सॉसेज शेप होगी इनकी, जैसे स्फेरिकल है और डम्बेल है। तो सॉसेज जो है वो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम वी विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो ये जो 3 +-2 है इसमें 5 डिजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होंगे यानी फोर्थ क्वांटम नंबर होगा, एनर्जी लेवल 4 होगा, तो उसमें ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, 4 - 1 अकॉर्डिंग टू फार्मूला 4 - 1 3। तो 3 मीन्स 0 +-1 +-2 एंड +-3। तो 0 हम अंडरस्टैंड कर चुके स्फेरिकल, और +-1 अंडरस्टैंड कर चुके कि पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, और +-2 5 ऑर्बिटल्स जो कि सॉसेज शेप होते हैं, और +-3 ये हमारे होंगे +3 से लेके -3 तक, यानी +3 +2 +1 0 -1 -2 एंड -3। ये 7 डिजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, और हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हमें पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम इन ऑर्बिटल्स को कैलकुलेट करें तो 7 ऑर्बिटल्स इसमें होंगे, 7 ऑर्बिटल्स ये हो गए, और 5 ऑर्बिटल्स इस +-2 में होंगे, और 3 ऑर्बिटल्स +-1 में, और एक ऑर्बिटल 0 यानी एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल यानी स्फेरिकल, डम्बल और सॉसेज, और ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है
इन सब को मिलाएं अगर तो ये हमारे 16 ऑर्बिटल्स बनते हैं और हर ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करते हैं, तो टोटल ये 32 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। तो हमारे फोर्थ एनर्जी लेवल के अंदर 16 ऑर्बिटल्स होंगे और उनमें 32 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे और हर इलेक्ट्रॉन